रविवार को संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में हर जगह पर आसानी से सभी को चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी। दूरगामी क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन प्रक्रिया पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों लोग संक्रमित होते थे और सैकड़ों मौतें होती थीं, लेकिन 40-45 वर्षों तक किसी ने इसका हालचाल नहीं लिया। प्रदेश के जिन 38 जिलों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, हम उसे पूरी तरह नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये तैयारियां गर्मियों और बरसात की बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता का मौका दे रही हैं। हम कई बीमारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजन सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजन, जानना चाहते हैं ये जो अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है, संचारी रोग अभियान, क्या प्राथमिकताएं हैं इसमें सरकार की, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियों को कवर करने की बात इसमें की जा रही है। जी दीपक जी, मैं बता दूं कि पहले पहले भी ये अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन हर रविवार को तय किया गया था। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की जो है शुरुआत की थी और इन्होंने तय किया था कि जो है हर रविवार को जो है ये अभियान चलाया जाएगा, लेकिन बीच में कोरोना काल के वजह से रुक गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि वाराणसी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ गए और इसकी शुभारंभ करें और फिर इसके बाद से वहां पे जितने भी जो अन्य सरकारी वहाँ पे हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी, प्राथमिकता विद्यालय, पंचायत भवन, इन सब का पहले निरीक्षण करने के बाद इसके बाद से सर्किट हाउस में गए और जहाँ पर वाराणसी में ये सब चीजें हैं उन पे सबकी पहले ये निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद जो है इस योजना का जो है शुभारंभ किए और इसके बाद से उन्होंने कहा कि अब ये चलते रहेगा। कोविड महामारी के दौरान जो है ये बीच में जो है बंद हो गया था और इसके बाद से अब ये शुरू कर दिया गया है। और कोविड की भी जो लड़ाई है, उन्होंने बताया कि अपने प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसकी वैक्सीनेशन के लिए जो है पूरे देश भर में वैक्सीनेशन जो है लगाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं फ्री में, ये एक सराहनीय एक उपलब्धि है भारत देश के लिए। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोविड के लिए यूपी में हम लोगों ने बीजेपी सरकार ने जिस तरह से एक प्रबंध किया और यूपी के लोगों को सुरक्षा दिया गया और उनकी जो है जान बचाने के लिए तमाम सब वो कदम उठाए गए। अब ये आरोग्य मेल जो है, ये योजना जो है ये यहाँ पे शुभारंभ करके और ये बताया गया कि हर रविवार को ये अब कार्यक्रम चलते रहेगा और देश और प्रदेश में ये कार्यक्रम फैलाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब इन सब जितने भी बीजेपी सरकार की योजना है उन पे अब काम करते हुए सभी नेता और जो इससे कार्यकर्ता जुड़े हैं दिखेंगे, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है कि चुनाव आ गया है और सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी लोगों को और बताएगी कि ये योजना चल रहा है, इसका लोग फायदा उठाएं। उसके लिए जागरूक करने का अभियान प्रारंभ हो गया है। जी धन्यवाद राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में रविवार को संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया है और कोरोना काल के बाद वापस से इस प्रकार के अभियान की आवश्यकता तो पहले से भी थी, लेकिन कोरोना काल में ज़रूर इसमें कुछ न कुछ व्यवधान आया था, लेकिन अब इसे वापस से शुरू किया गया है।